जिसको देख के सारे गीदड़ हो जाते हैं ढेर, अपना नेता अपना बेटा अपना मुजाहिद शेर। इसको एनडीए से जोड़ करके मत देखिए। काम करने वाला और किशनगंज का एक जिम्मेदार बेटा है जिसने करके दिखाया है किशनगंज को। मुजाहिद हमारा अपना मुजाहिद है और पक्का मुजाहिद है, सच्चा मुजाहिद है। मुजाहिद इन चीजों से हट करके तमाम लोगों के लिए काम करने वाला। आपको कांग्रेस के नामांकन सभा में देखा गया, दावत हुई थी, मैं गया था। मैं कांग्रेस का कोई सदस्यता नहीं लिया हूँ, मैं शायर हूँ, फ्रीलांस, गरीबों मजलूमों मजदूरों सबके लिए काम करता है, वो सबकी आवाज है। पप्पू यादव से बेहतरीन नेता सीमांचल में कोई नहीं है, तो पप्पू यादव की मदद करूंगा, हर हाल में जाकर के मदद करूंगा। आपको देखा गया कि मोदी के खिलाफ में मंच साझा किए हैं, अब यहाँ पे मोदी के लिए आपको वोट मांगना पड़ेगा। मैं मोदी के लिए कैसे वोट मांग रहा हूँ? किशनगंज की जनता यही सबसे ऊपर उठ करके बात करने की इलाज करता है। आप दिलीप जायसवाल की बात करते हैं, आप ही ने नाम लेकर के किया था जिसका जब देखिए नफरत की बात कभी भी होती है। उनके बगल में एक मिनिस्टर आए थे, बयान दिए, तो उस पर मैं बोला था, मैं जब भी कोई गलत बात होगी तो मैं डंके की चोट में उसका विरोध करूंगा, चाहे मुजाहिद साहब हो या कोई बड़ा तुर्रम खां साहब हो। ना सलाम चलेगा, ना प्रणाम चलेगा, सिर्फ जय श्री राम चलेगा। देखिए नीरज बबलू का वो व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उससे पार्टी को नुकसान होता है। ऐसे ही लोगों की वजह से पूरे भारतीय जनता पार्टी बदनाम। और सुनिए, जिस दिन मुजाहिद साहब हिंदू मुसलमान करने लगेंगे तो फिर यही शायर खड़े होकर के आईना दिखाने का पार्टियां काम करती है, सरकार चलाती है, सब लोग काम करते हैं। अब ऐसे नेताओं से जोड़ करके मुजाहिद साहब को देखेंगे तो नहीं ना। क्या कहना चाहिए 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर किशनगंज को ध्यान में रखते हुए? देखिए किशनगंज इस बार जो है ना जात पात से ऊपर उठ करके वोट करेगी। अपना बेटा अपना मुजाहिद जो बिल्कुल पूरी तरह से पहले भी काम किया है इलाके के लिए समर्पित है, गरीबों मजलूमों मजदूरों सबके लिए काम करता है, वो सबकी आवाज़ है। हिंदू मुसलमान जात पात सबसे उठ करके लोगों के लिए मदद किया है। कोरोना काल का जो उनका जो काम रहा है, उनकी जो मेहनत रही है, और जिस तरह से लाशों को उठा करके जमीयत उलमा के आलिमों के साथ मिल करके दफनाने का काम किया, वो सारी तस्वीरें जब निगाहों के सामने आएगी तो आपके आंख से आंसू आ जाएगा। इन चीज़ों को नहीं भुलाना चाहिए लोगों को। और मौलाना आज़ाद ने जो संदेश दिया था, हिकमत अमली से काम लो, सिस्टम का हिस्सा बनो, इस बार किशनगंज की जनता वही करने जा रही है। आज आपको कांग्रेस के नामांकन सभा में देखा गया, दावत हुई थी, मैं गया था। मैं कांग्रेस का कोई सदस्यता नहीं लिया हूँ, मैं शायर हूँ, फ्रीलांस काम करता हूँ। मुझे अच्छा लगा, मैंने तय किया, मैं एक शायर हूँ, समाज का आईना, मुझे मेरी एक अपनी जिम्मेदारी है। मुझे अच्छा लगा, मैंने अपने दिल में तय किया कि कौन नेता अच्छा हो सकता है अपने इलाके के लिए, तो मैंने मास्टर मुजाहिद को चुना। मास्टर मुजाहिद मेरे लिए, मेरे इलाके के लिए सबसे अच्छा नेता है, यही चुना मैंने। और कहीं दूसरी जगह जाने का कोई और सवाल? और जिला में मुझे बहुत जगह से दावत आती है, मैं जाऊंगा, लोगों की मदद करूंगा। अपने बहुत सारे कैंडिडेट दोस्त हैं हमारे, बहुत सारे लोग हैं, मैं जाकर के उन लोगों के लिए काम करूंगा। अररिया लोकसभा लेकर क्या रहा? अररिया में जाऊंगा, सरफराज साहब से मेरी अच्छी बनती है, वहाँ के लिए वही अच्छा सूटेबल है, तो उनके लिए जाकर के काम करूंगा। पूर्णिया से पप्पू यादव के साथ जिस तरह से पप्पू यादव से बेहतरीन नेता सीमांचल में कोई नहीं है, तो पप्पू यादव की मदद करूंगा, हर हाल में जाकर के मदद करूंगा। क्या लगता है एनडीए समर्थित मास्टर मुजाहिद साहब किशनगंज से टिकट इसको एनडीए से जोड़ करके मत देखिए। काम करने वाला और किशनगंज का एक जिम्मेदार बेटा है जिसने करके दिखाया है किशनगंज को। आप देख रहे हैं ना, वो मतलब धनपुरा पंचायत में जो हॉस्टल है डेरामारी में, उसको भुला सकता है क्या? हाँ, और आप देखिए कृषि कॉलेज देख लीजिए, इतनी सड़कें देख लीजिए, 2200 करोड़ का काम 14 महीना के अंदर में वो बंदा करता है। और जिस दिन से वो हारा है उस दिन से भी घर में नहीं बैठा है, लोगों के लिए काम करता है। आप ऐसे नेता को चुनेंगे या ऐसे नेता को चुनेंगे जो आपसे मिलता ही नहीं है? मैं गया हूँ कई बार, मुझसे एक बार कहा गया, मेरे कई सारे दोस्त हैं, नहीं बोलना चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए, मुझसे नहीं मिला जाता है। तो हम जैसे लोगों से नहीं, मुझसे तो मिलने के लिए लोग तरसते हैं, मैं देखा हूँ। तबरेज़ साहब, अभी आपने कहा कि शायर आईना होता है। जी बेशक। आप हमेशा से आपको देखा गया कि मोदी के खिलाफ में मंच साझा किए हैं, अब यहाँ पे मोदी के लिए आपको वोट मांगना पड़ेगा। मैं मोदी के लिए कैसे वोट मांग रहा हूँ? किशनगंज की जनता यही सबसे ऊपर उठ करके बात करने की जरूरत है, शायरों को भी और पत्रकारों को भी। पत्रकार चौथा स्तंभ है, हर चीज को जात पात और मोदी योगी ये सबसे जोड़ करके नहीं देखना होगा। किशनगंज में हम लोगों को एक काबिल नेता चुनने की जरूरत है जो किशनगंज के लिए काम करे, हिंदू मुसलमानों को लेकर के चले। एक है जो हिंदू मुसलमानों के हिंदू करके नहीं करना होगा, मुसलमान करके वोट मांगता है तो हिंदू और मुसलमानों में ना इत्तेफाकी पैदा होती है। ये कौमी यकजहती की ज़मीन है, यहाँ पर हिंदू के घर में किसी की मौत होती है तो मुसलमान जलाने में शामिल हो या ना हो, मरगट के किनारे खड़े होकर के आंसू ज़रूर बहाता है। मुसलमान के घर में किसी की मौत हो तो हिंदू भाई आते हैं, जनाजे में शामिल हो या ना हो, लेकिन कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर के आंसू ज़रूर बहाता है। बयान आता है कि ना सलाम चलेगा, ना प्रणाम चलेगा, सिर्फ जय श्री राम चलेगा। देखिए नीरज बबलू का वो व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उससे पार्टी को नुकसान होता है।
ऐसे ही लोगों की वजह से पूरे भारतीय जनता पार्टी बदनाम है। वरना पार्टियां काम करती है, सरकार चलाती है, सब लोग काम करते हैं। अब ऐसे नेताओं से जोड़ करके मुजाहिद साहब को देखेंगे तो नहीं ना। मुजाहिद हमारा अपना मुजाहिद है और पक्का मुजाहिद है, सच्चा मुजाहिद है। मुजाहिद इन चीजों से हट करके तमाम लोगों के लिए काम करने वाला नेता है। किशनगंज का सबसे बड़ा मुद्दा है एम। और सुनिए, जिस दिन मुजाहिद साहब हिंदू मुसलमान करने लगेंगे तो फिर यही शायर खड़े होकर के आईना दिखाने का काम करेगा। किशनगंज का सबसे बड़ा मुद्दा है एएमयू। एएमयू का जमीन भी नहीं। जब तक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनोगे, एएमयू से कैसे फंड मिल जाएगा? 10 साल से मिला क्या? ये सांसद जाकर के अकेले, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता उसके साथ खड़ा नहीं होता था, अकेले जाकर के बेचारा खड़े होकर के ऐसे रहते थे। ये तो लोगों को मिलना भी पसंद नहीं करते हैं, ना लोगों से बात करना पसंद करते बड़े हैं। चेहरे का नाम आता है कि एमयू को नहीं बनने के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है, जो कि बीजेपी से ही रिलेटेड है। फिर उसके साथ रह करके कैसे हो पाएगा? नहीं, ऐसे किसी को कैसे बदनाम कर सकते हैं? केस में उनका नाम तो नहीं है। नाम जो केस किया है उसका नाम आपने देखा होगा। वो आदमी आज ये मानिए कि किशनगंज जिला के लिए बहुत तरह के लोगों के लिए खिदमत करता है। 1500 से 2000 लोगों का डेली इलाज करता है। आप दिलीप जायसवाल की बात करते हैं, आप ही ने नाम लेकर के किया था जिसका जब देखिए नफरत की बात कभी भी होती है। उनके बगल में एक मिनिस्टर आए थे, बयान दिए, तो उस पर मैं बोला था, मैं इससे इनकार थोड़ा करता हूँ। जब भी कोई गलत बात होगी तो मैं डंके की चोट में उसका विरोध करूंगा, चाहे मुजाहिद साहब हो या कोई बड़ा तुर्रम खां साहब हो। शायर कह सकते हैं अभी कोई शायराना अंदाज में, अगर चूंकि आप शायर है, अगर एक शायरी ना हो तो फिर हाँ? एक शायराना अंदाज। जिसको देख के सारे गीदड़ हो जाते हैं ढेर, अपना नेता, अपना बेटा, अपना मुजाहिद शेर।